हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है पावर पॉइंट और आज हम अपने पावर पॉइंट में कुछ नई और कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें सीखेंगे। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम अपने पावर पॉइंट को शुरुआत से सीख रहे हैं और आज हम सीखने वाले हैं अपने रिव्यू टैब को अपने पावर पॉइंट के अंदर। मतलब जो हमारे पावर पॉइंट के अंदर जो हमारा रिव्यू टैब आता है उसके अंदर जितने भी ऑप्शंस होते हैं आज हम इसी वीडियो में उन्हें कवर करने वाले हैं विद प्रैक्टिकल और एक्सप्लेनेशन। ओके, तो पूरा जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और अच्छे से सीखिएगा। और आज हम अपनी चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वे में सीखने वाले हैं। अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन हो, क्योंकि हमने इससे पहले स्लाइड शो, एनिमेशन, डिज़ाइन, इंसर्ट, होम और फाइल जैसी और इन लोकल इन्फॉर्मेशन जो होती है हमारे पावर पॉइंट के बारे में, इन सभी की हमने लेक्चर्स डाल दिए हैं, वीडियो डाल दी हैं, तो आप उन्हें देखकर अच्छे से सीख सकते हैं। तो विदाउट टाइम वेस्ट करें हम अपने रिव्यू टैब को शुरू करते हैं और सबसे पहले हमारा ऑप्शन आता है स्पेलिंग। तो आप जब भी अपने पावर पॉइंट में वर्क करते हो और उसमें कोई भी टेक्स्ट लिखते हो तो नॉर्मली क्या होता है आपका, जब आप किसी की स्पेलिंग क्या गलत कर देते हो, गलत लिख देते हो, तो नॉर्मली उसके अंदर क्या दिखाता है, हमारा जो लैपटॉप है, हमारा जो सिस्टम है वो एरर दिखाने लगता है। जैसे कि इस टाइम हमने कंप्यूटर बिल्कुल सही लिखा है तो हमारे पास कुछ भी एरर नहीं दिखा रहा, लेकिन जैसे हमने इसमें से यू काटा तो ये हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे कंप्यूटर के आगे हमारे कंप्यूटर के नीचे क्या दिखा रहा है, रेड कलर की लाइन दिखा रहा है। इसे सही से दिखाने के लिए हम सबसे पहले इसका थोड़ा सा फॉन्ट साइज बढ़ा लेते हैं और इसे कर लेते हैं बोल्ड। ठीक है, तो ये यहाँ पे रेड कलर की लाइन होती है, इसमें दो कलर की लाइंस होती हैं, एक रेड एंड ग्रीन। रेड क्या होती है जब हमारी कोई स्पेलिंग गलत होती है तब, एंड ग्रीन जब हमारा कोई सेंटेंस वगैरह गलत हो रखा होता है तब। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं, तो ये हमारे पास ये है। अब जैसे कि इसकी तो स्पेलिंग गलत है, ठीक है, लेकिन हमारा जो लैपटॉप है कई बार क्या करता है, हम किसी का नेम लिखते हैं, जैसे कि मैंने अपना नाम लिख लिया है, तो यहाँ पे हमने अपना नाम लिखा है एंड देन क्या यहाँ पे आपको नेम के बाद भी आपको एरर दिखाएगा। ठीक है, तो हम इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो जाए। ठीक है, तो ये हमने कर लिया, बोल्ड कर लेते हैं, नॉर्मल इतना काफी है। ठीक है, तो क्या करें इन चीजों के लिए, ठीक है, की स्पेलिंग तो बिल्कुल सही है, लहर तो ऐसे ही लिखा जाता है, तो आपको क्या यहाँ पे एरर देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे तो कोई स्पेलिंग मिस्टेक है ही नहीं, तो आप इसको इग्नोर कैसे करोगे। हाँ, मानते हैं कंप्यूटर स्पेलिंग गलत है तो हम उसे सही करके हटा सकते हैं बाई चांस, लेकिन आपका मान लीजिए 100 पेजेस का आपका कोई डॉक्यूमेंट बना हुआ, टेक्स्टिंग लिखी हुई है उसमें, तो आप क्या करोगे, एक एक वर्ड को जाके थोड़ी सही करोगे। तो उसके लिए हमारे पास ऑप्शन होता है हमारे रिव्यू में जाके स्पेलिंग का। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, जो भी आपको सेलेक्ट करना है वो सेलेक्ट करना है एंड देन इस पे जाके हम करेंगे क्लिक, या फिर आप इसका यूज कर सकते हो F7 प्रेस करके। ठीक है, आप देखोगे यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स खुलकर आएगा जिसमें डायरेक्टली उसका जो आपने लिखा है वो लिखा हुआ होता है पहले एंड देन सजेशन में चीजें देखने को मिल जाती हैं। अब यहाँ पे आपके पास समथिंग 8 ऑप्शंस हैं, यहाँ पे 8 ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं और इन सभी का अलग अलग काम होता है। तो क्या काम होता है वो हम देख लेते हैं। मान लीजिए ये जो हमारा कंप्यूटर है इसमें पी नहीं है, ये हमें यू नहीं है, अभी हमें ये पता है, ठीक है, तो हम डायरेक्टली सही कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए हमारे डॉक्यूमेंट में काफी बार कंप्यूटर लिखा हुआ है और ऐसे ही लिखा हुआ है, तो आप कैसे करोगे। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, सजेस्ट कर सकते हो जो भी आपकी स्पेलिंग अगर इसमें से कोई सही लिखी हुई है तो आप यहाँ से क्लिक करोगे एंड देन चेंज कर दोगे। ठीक है, अगर मान लीजिए आपके डॉक्यूमेंट में कंप्यूटर इसी तरीके से काफी टाइम्स लिखा हुआ है, समथिंग मान लीजिए 50 टाइम्स, 100 टाइम्स, 150 टाइम्स, जितने भी टाइम्स आपका लिखा हुआ है, अगर आप उन सभी को चेंज करने ऐसे जाओगे तो काफी टाइम लगेगा। इसीलिए हमारे पास एक ऑप्शन होता है चेंज ऑल का, और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, एक साथ एक स्पेलिंग को क्या कर सकते हो, एक साथ उसे चेंज कर सकते हो। देन हमारा नेक्स्ट होता है ऐड, तो हम इन दोनों को करके दिखाएंगे। बाकी हमारे पास होता है ऐड। ऐड का ऑप्शन कब होता है, अगर आपने कोई वर्ड लिखा है, जैसे मान लीजिए ये हमारा नीचे लहर लिखा हुआ है, यहाँ पे ये स्पेलिंग जो है वो बिल्कुल सही है, आप अगर इसको डिक्शनरी में ऐड कर दोगे, क्या कर दोगे, ऐड का यूज करके इसको ऐड कर दोगे, तो नेक्स्ट लिखोगे तो क्या होगा, ये आपको एरर नहीं दिखाएगा। ठीक है, देन हमारा नेक्स्ट होता है सजेशन। सजेस्ट, तो आपको अगर कोई और सजेशन लेने हैं तो यहाँ से आप ले सकते हो। देन हमारा नेक्स्ट ऑप्शन होता है ऑटो करेक्ट।
ऑटो करेक्ट का क्या मतलब होता है, अगर आप अपने सिस्टम से, अपने लैपटॉप से खुद ही से बिना खुद चेंज किए खुद से ऑटो करेक्ट करवाना चाहते हो तो ऑटो करेक्ट वो कर देगा। देन हमारा लास्ट होता है क्लोज, जिससे कि क्लोज हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे होते हैं ये दो ऑप्शन जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये जो ऊपर के 4 ऑप्शन होते हैं ये सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं, क्योंकि मोस्टली वर्क इन पे किया जाता है। तो सबसे पहला होता है इग्नोर। अगर आपकी स्पेलिंग सही है तो आप इसको इग्नोर करके क्या कर सकते हो, सही कर सकते हो, कुछ भी चेंजेस नहीं आएंगे। अगर मान लीजिए आपके डॉक्यूमेंट में बहुत काफी टाइम्स बार इसका यही स्पेलिंग हमारी लिखी हुई है और आपको सभी को इग्नोर करना है, तो इग्नोर ऑल, जैसे कि चेंज ऑल यूज काम किया करता है वैसे इग्नोर ऑल यूज काम करता है। ठीक है, तो मान लीजिए हमें इसको क्या करना है, चेंज करना है। तो हमने कंप्यूटर पे क्लिक किया एंड देन चेंज, हमने चेंज किया तो यहाँ पे कंप्यूटर सही लिखा हुआ आ गया। अब हमारी लहर जो है वो सही लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इग्नोर, या फिर हमारे डॉक्यूमेंट में जितने भी लहर लिखे होंगे उसे अगर 1 टाइम से ज्यादा लिखे हुए हैं तो इग्नोर ऑल, बाकी इग्नोर। तो हमने इग्नोर पे किया एंड देन ओके। अब आप देखोगे तो ये इसमें कोई भी एरर नहीं दिखा रहा है। तो ये हमारा होता है स्पेलिंग वाला ऑप्शन। देन हमारा होता है रिसर्च। तो हम मान लीजिए हमने कंप्यूटर को सेलेक्ट किया, सेलेक्ट कर लोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, नहीं तो आपको लिखना पड़ेगा। जैसे ही आप इस पे रिसर्च पे क्लिक करोगे तो आपको क्या होगा, रिसर्च की एक विंडो खुल के आएगी साइड में, जिसमें आपको लिखा हुआ होगा, अगर आपने सर्च किया है तो आपने अगर सेलेक्ट करके लिखा है तो वही आएगा। बाकी आपको यहाँ पे क्या लिखना होगा, सर्च फॉर बॉक्स में आपको वो नेम लिखना होगा जिससे आप रिलेटेड करके उसे सर्च करना चाहते हो। ठीक है, तो इसमें हमें जो ग्रीन कलर का एरो दिख रहा है वो इधर दिखेगा। अब आप देखोगे कि यहाँ से जितने भी रिलेटेड वर्ड हैं वो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, प्रोसेसर, सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेन मेन फ्रेम, सुपर कंप्यूटर, वर्क स्टेशन, पीसी, लैपटॉप, नोटबुक। तो ये सारे क्या होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे इससे रिलेटेड वर्ड होते हैं जिनको हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। सेम थ्रीजर्स के साथ होता है। तो थ्रीजर्स कैसे वर्क करोगे, अगर आप थ्रीजर्स पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली रिसर्च वाली ही विंडो खुलकर आएगी। क्यों आएगी, ये देखिए, अब आप देखोगे तो यहाँ पे रिसर्च ही हो रहा है। तो इन दोनों का जो वर्क होता है वो सेम होता है नॉर्मली जब हम यूज करा करते हैं तब। ठीक है, देन हमारा नेक्स्ट ऑप्शन होता है ट्रांसलेट। जैसे हम ट्रांसलेट पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एक विंडो खुलकर आएगी। ये सभी जो विंडोज होती हैं ये रिसर्च में काम करती हैं, लेकिन कोई बात नहीं, ये अलग अलग भी वर्क कर देता है। मतलब थ्रीजर्स और रिसर्च तो एक साथ वर्क कर सकते हैं, लेकिन ट्रांसलेट का एक अलग वर्क होता है। तो इसका क्या वर्क होता है, आप इस वर्ड को हिंदी में, इंग्लिश में या फिर किसी और लैंग्वेज में भी इसको क्या कर सकते हो, नॉर्मली यूज कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारे पास दो हैं, दो हमारे पास क्या है, लैंग्वेजेस हैं। तो यहाँ पे आप दो लैंग्वेजेस में से जो भी सेलेक्ट करोगे वो यहाँ पर आएगा। लेकिन होता ये है, अगर हिंदी हमारे पास होती है तो हम डायरेक्टली उसे कर पाते हैं। तो हमारे पास इस टाइम हिंदी वाला ऑप्शन नहीं है, तो आप यहाँ से, अगर आपके पास है तो आप वहां से चेंज कर सकते हो। ठीक है, बाकी हमें जो भी चाहिए आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आके एंड देन आपका जो भी है वो सेलेक्ट हो जाएगा, वो उसी में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं अपने ट्रांसलेट को और अपने किसी भी वर्ड को हिंदी में, फ्रेंच में, चाइनीज में चेंज कर सकते हैं। देन नेक्स्ट होती है लैंग्वेज। और जैसे ही हम लैंग्वेज पे क्लिक करते हैं तो आपको सबसे पहले जहां पर ब्लू कलर का दिखा हुआ होगा, ठीक है, पहले से ही सिलेक्टेड होगा, तो वो आपको दिखाएगा इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट की, यहाँ पे जो लैंग्वेज है वो सिलेक्टेड है। अब अगर आप चाहते हो कि यहाँ से कुछ भी सेलेक्ट करना है तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। देन ये, जैसे कि हमने ये किया एंड देन हम कर लेते हैं ओके। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं आया। लेकिन जब आप ट्रांसलेट में जाके इसको एरो को देखोगे तो यहाँ पे क्या होता है, जब आप इसे इंसर्ट करवा देते हो, कैसे इंसर्ट करवाते हैं वो देखते हैं। ठीक है, तो हमने किया, अपने लैंग्वेज में जाके हम देखते हैं एंड देन जो हमारा है उसे नॉट चेक स्पेलिंग करके ओके कर देते हैं। ठीक है, देन हम इसे एक बार क्रॉस करके रिफ्रेश मार लेते हैं एंड देन लैंग्वेज में जो हमने किया था उसे रहने देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम जाएंगे लैंग्वेज में, सॉरी, ट्रांसलेट में जाएंगे और अब आप देखोगे कि यहाँ पे जो है ना नॉर्मली वो स्पेलिंग भी आ जाएगी, या फिर आपने जो भी लैंग्वेज सेलेक्ट की होगी, आपने यूज की होगी, वो यहाँ पे देखने को मिलेगी। लेकिन बाई चांस ऐसा होता है कि हमारे पास नहीं आती, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, लैंग्वेज को चेंज कर सकते हो इसमें। ठीक है, फिर से, तो ये हमारा होता है लैंग्वेज का। बाकी हम अब देखेंगे कमेंट वाला सेक्शन। तो मान लीजिए हमें इस पे कमेंट लगाना है, तो न्यू कमेंट पे जाके क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, जैसे कि दिस इज, हमने लिखा है दिस इज
करेक्ट स्पेलिंग। ठीक है, तो ये हमने लिख लिया है। अब हम क्या चाहते हैं, इसको यूं ही रहने देते हैं। ठीक है, तो ये एक कमेंट यहाँ पे आ गया। अब हम एक कमेंट यहाँ पे भी लगा देते हैं। तो न्यू कमेंट पे जाएंगे और इसमें भी कुछ भी लिख देंगे। तो हमने कुछ भी लिख दिया है। अगर आप एक ही टेक्स्ट में 2 कमेंट लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। न्यू कमेंट पे करोगे फिर से आ जाएगा, तो यहाँ पे आप लगा सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 1-2 कमेंट और लगा लेती हूँ ताकि समझने में आसानी हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे कमेंट दिखाने के लिए ये भी आता है, कमेंट 1, कमेंट 2, कमेंट 3, कमेंट 4। अगर आप 5th लगाओगे तो कमेंट 5 नेम से भी आएगा, मतलब A5, A1, A2, A3, A4 की तरह A5 भी आएगा। ठीक है, तो हम अपने ये वाले कमेंट को क्या करें, एडिट करें। तो आप जब इस पे क्लिक करोगे तो कमेंट एडिट वाला ऑप्शन नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो आप इसको क्या कर सकते हो, एडिट कर सकते हो। क्या कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, इस तरीके से। इसी तरीके से आप और भी कमेंट्स को क्या कर सकते हो, नॉर्मली एडिट कर सकते हो। एडिट कमेंट पे जाना है एंड यहाँ पे आप एडिट कर लेना। देन हमारा नेक्स्ट होता है डिलीट। अगर आपको कोई कमेंट डिलीट करना है तो आप डिलीट भी कर सकते हो। जैसे कि मान लीजिए मैंने किया, A4 वाला सेलेक्ट करते हैं एंड देन डिलीट कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये डिलीट हो गया है। अगर आपको फिर से चाहिए तो आप क्या करोगे, न्यू कमेंट एंड देन जो भी आपको चाहिए वो। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पर आया, हमने 4 वाला जो है वो डिलीट कर दिया, वो हमारी गलती है। ठीक है, या फिर हमने अपने पर्पस के लिए डिलीट किया है। देन हमारा नेक्स्ट होता है प्रीवियस एंड नेक्स्ट। अगर आपको नेक्स्ट जो हमारा नेक्स्ट कमेंट है वो देखना है तो नेक्स्ट ऑप्शन का यूज करोगे एंड देन प्रीवियस का देखना है तो प्रीवियस। जैसे मान लीजिए प्रीवियस पे A3 वाला आ गया, फिर आएगा A2 वाला, फिर आएगा A1 वाला। अब हम इस पे क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स खुलकर आएगा जिसमें आपको ये कहेगा कि अब कोई कमेंट नहीं है। ठीक है, ओके। देन हमारा नेक्स्ट होगा, अगर हम नेक्स्ट देखना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, नॉर्मली हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, 2 आ गया, देन 3 आ गया एंड देन 5 जो भी हमारे होंगे। ठीक है, तो यहाँ से देख सकते हो बहुत ही अच्छी तरीके से। अब ये जो हमारा एक ऑप्शन होता है शो मार्कअप, अभी क्या है, ये इस टाइम चेकड हो रखा है। तो अगर आप इसे अनचेक करोगे तो आपका ये जो कमेंट दिख रहे हैं कि कहाँ कहाँ है, वो आपको यहाँ पे नहीं दिखेंगे। ठीक है, तो आप जैसे ही इसे करोगे ना तो आपको क्या दिखेगा, आपके कमेंट कहाँ है वो आपको नहीं पता चलेंगे। इसीलिए इसी वजह से आपको अगर कमेंट को हाइड करना है तो आप हाइड कर सकते हो। देन हमारा शो मार्कअप पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके जो कमेंट है वो फिर से विजिबल होने लग जाएंगे। एंड एट दी लास्ट में और सबसे ज़्यादा यूजफुल ऑप्शन जो होता है वो होता है हमारा प्रोटेक्ट प्रेजेंटेशन। इसका यूज़ कब करते हैं, जब हमें अपने प्रेजेंटेशन में कोई पासवर्ड लगाना हो, ऐसा चाहते हो आप कि आपके पासवर्ड में कोई और वर्क ना कर पाए, कोई और चेंजेस ना कर पाए, तो आप क्या करोगे, प्रोटेक्ट प्रेजेंटेशन का यूज़ करोगे। आप चाहो तो यहाँ से भी रेस्ट्रिक्ट एक्सेस पे जाकर इसके क्या कर सकते हो, पासवर्ड लगा सकते हो। ठीक है, बाकी इस टाइम हमेशा अनरेस्ट्रिक्ट रहने देना चाहिए ताकि हमारा जो भी डॉक्यूमेंट है उसमें कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, लेकिन एक और तरीका होता है कि हम फाइल में जाके नॉर्मली इसका क्या कर पाए, चीज़ों को देख जाएं। जैसे कि हमने किया सेव, हमने इस फाइल को सेव किया एंड देन जैसे कि ये कंप्यूटर नेम से हम कर लेते हैं अपने डेस्कटॉप में। ठीक है, डेस्कटॉप में करते हैं और नीचे आके क्या देखेंगे आप, टूल्स, तो इस पे जाके क्लिक करना है एंड जनरल ऑप्शन पे जाकर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे क्या करना है, पासवर्ड टू ओपन ऑप्शन आएगा, यहाँ पर आपको एक पासवर्ड लिखना है। जैसे मैंने लिख दिया 123, हम क्या लिख लेते हैं 123। देन नीचे वाले बॉक्स में भी आपको यही पासवर्ड लिखना है। दोबारा से आपको टोटल 4 टाइम्स पासवर्ड लिखना होता है पासवर्ड लगाने के लिए। तो फिर से लिखेंगे, एक और हमारे पास डायलॉग बॉक्स खुलकर आएगा कंफर्म पासवर्ड के लिए, फिर से कंफर्म पासवर्ड के लिए एक और खुलकर आएगा, मतलब टोटल 4 टाइम्स आपका यहाँ पर आता है एंड देन आप कर दोगे सेव। ठीक है, अब आप इसको कर देते हो क्रॉस और अब आप देखोगे आपके यहाँ पे आ गया होगा। तो ये रहा हमारा कंप्यूटर फाइल एंड देन हम इसे क्या करते हैं, ओपन करते हैं। तो यहाँ पे क्या मांग रहा है, पासवर्ड मांग रहा है। जैसे ही आप इस पे पासवर्ड दोगे, ठीक है, तो आपका क्या होगा, वो जो है वो आपको देखने को मिलेगा। लेकिन इस टाइम हमने क्या लिखा था, इनकरेक्ट पासवर्ड लिखा था, तो यहाँ पे बता रहा है कि इनकरेक्ट पासवर्ड है, ओके करोगे। देन आपको कहाँ जाना है, आप जाओगे फाइल पे एंड देन ओपन पे जाके क्लिक करोगे। ठीक है, तो आपको जो भी फाइल ओपन करनी है वो आप यहाँ से भी डायरेक्टली ओपन कर सकते हो। ओपन करोगे और फिर से देगा। अब आपको बिल्कुल सही जो है वो क्या देना है, पासवर्ड देना है, देन ओके करोगे। ठीक है,
देन यहाँ पे क्या दिख रहा है, पासवर्ड कंप्यूटर इज रिसीव्ड बाय द एबीसी, एंटर पासवर्ड मॉडिफाई और ओपन रीड ओनली पासवर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपने डॉक्यूमेंट को करने के बाद देन आप यहाँ पे पासवर्ड लिख देना, तो आपका ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगी, हमारी फाइल ओपन होकर आ जाएगी। ठीक है, तो कई बार एरर दिखा देता है बीच में, तो आप उसके ये ना कहें कि हमारा होगा नहीं, लेकिन होगा। ठीक है, आपको कैसे भी ना कैसे भी करके हर तरीके से आपको करके बता रहे हैं, तो आपको 101% चीज़ें आएंगी। देन आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आई होंगी। अभी भी कोई कन्फ्यूज़न है तो आप हमें कॉमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। हम आपकी सारी प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट करेंगे और ट्राई करेंगे कि आपकी सभी प्रॉब्लम्स को सुन पाएँ और उनका सॉल्यूशन भी दे पाएँ। देन अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिले आपको और आप इसका यूज़ कर सको बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से। ठीक है, देन शेयर करना मत भूलिएगा वीडियो को, ताकि और भी बच्चे नया और इंटरेस्टिंग सीख पाएँ। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा अगर यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगी है तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।